यहाँ पे एक एक जन को इतनी समस्याएं हैं। यहाँ पे जो नेता है उन्होंने यहाँ पे एक धंधा बना रखा है। वो दो गुटों को लेके आपस में भिड़ाते हैं, उन्हीं को मरोड़ते हैं और फिर उन्हीं को तोड़ते हैं। ये गंदी राजनीति यहाँ पे चलाई जा रही है। यहाँ पे किसी भी चीज़ में आप ये बता दो कि ये कोई अच्छा काम हुआ है विधानसभा में, किसी तरह का आप ही पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई मेरे को कोई अच्छे काम गिना सकता है कि इन पत्रकारों भाइयों में जितने भी यहाँ पे इस टाइम पहुँचे, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो यहाँ की जनता के लिए अच्छाई के लिए हुआ हो। और हम यहाँ पे नेता बनने के लिए नहीं आए, यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं। पुन्हाना विधानसभा को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कभी से सुनते आए हैं, न्यूज़ में भी पढ़ते आए हैं कि हरियाणा में सबसे पिछड़ा इलाका मेवात को माना जाता है, जिसके अंदर हमारी पुन्हाना विधानसभा भी है। तो पुन्हाना विधानसभा में आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, रोड से लेके, पानी से लेके, हर एक सुख सुविधा से लेके कुछ भी यहाँ पे महिलाओं की अगर बात आ जाए, कोई महिलाओं के लिए कुछ अच्छा है यहाँ पे काम किए हुए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई काम किए गए हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि ये इलाका, ये एरिया आगे बढ़ सके, जिससे अपनी विधानसभा, पुन्हाना विधानसभा आगे बढ़ सके। यहाँ पे जो नेता, उन्होंने आज तक, हमने तो कभी सुना नहीं है कि पुन्हाना के लिए कहीं आवाज़ उठाई। और यहाँ पे हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमको टिकट मिले, हम दावेदार बने, हम कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बने। संदीप जी, मौजूदा जो कांग्रेस के विधायक हैं पुन्हाना विधानसभा से, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि क्या कांग्रेस पार्टी विकास नहीं करा पा रही है या फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में काम नहीं कर रही है? देखो, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, जो मौजूदा सरकार है भाजपा जी, उसने, आपको सारे देश की पता है कि पूरे देश को उन्होंने तोड़ मरोड़ रखा है। लेकिन यहाँ पे हमारा विधायक चलो कांग्रेस का था, लेकिन उस तरह से वो काम नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना था। अब की बार पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन जो हमारे मौजूदा विधायक रहे उनका क्या कारण रहा, कैसे रहा, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो पाए किसी भी कारण। अचानक से आपके जैसे चुनाव का बिगुल बचा, अचानक से आपके पोस्टर टंगे इधर उधर, लेकिन इससे पहले आपको कभी देखा नहीं पुन्हाना विधानसभा में। अचानक से आप आकर के बात कर रहे हैं कि हम विकास कराएंगे, मूलभूत समस्याओं का समाधान करवाएंगे, ऐसा क्यों? पोस्टर की बात तो ये है कि हमने पोस्टर उचित नहीं समझे। हम लोगों से काफ़ी समय से यहाँ से पुन्हाना विधानसभा से जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से हम पुन्हाना विधानसभा में सक्रिय रहे। फिर आप बताओ, एक तो ये माने जाए कि मौजूदा विधायक है यास का और 2 बार मंत्री रहे, 2-4 बार विधायक है, क्या उनका टिकट कर सकता है? क्या उम्मीद है? देखो, इस चीज़ को तो पार्टी तय करेगी, ये हम नहीं कह सकते। ऐसा कोई इशारा किया है? नहीं, इस तरह का हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो पार्टी तय करेगी। दूसरा, क्या हर जगह की बात होती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो जातिगत समीकरण देखती है। तो क्या इस तरीके के आपके भी कोई समीकरण आपने बिठाए हैं? नहीं, जाति और एक जी। दूसरा जो है, टिकट की आप दावेदारी किन मुद्दे अलग हैं और किन फैक्टरों को लेकर आप पार्टी के सामने करेंगे? क्या इसको कि या विकास नहीं हुए तो उन्हें टिकट दिया जाए? ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो पार्टी के सामने आप रखेंगे कि हमें टिकट दिया जाए, जो आपसे पहले है उन्होंने काम नहीं किया? क्या मुद्दे होंगे इस बेस पर टिकट? सबसे पहले यहाँ पे आप महिला सुरक्षा, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि हम यहाँ पे महिला सुरक्षा सुरक्षित है महिला? यहाँ पे विकास के क्या काम हुए जो यहाँ पे विकास के कारण हम बोल सके कि ये विकास के काम हुए? दूसरा, यहाँ के लोग, यहाँ के युवा यहाँ से बाहर जाने की क्या कारण है कि यहाँ से बाहर जाके वो नौकरियाँ करते हैं? हमारे पुन्हाना विधानसभा में किस चीज़ की कमी है जो ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं? और यहाँ पे सबसे बड़ी कमी शिक्षा की। अगर यहाँ से लोग जो दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या हमारे पुन्हाना विधानसभा में ज़मीन नहीं है? क्या हम यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते? अपने विधानसभा को आगे नहीं बढ़ा सकते? यानी ये माना जाए कि अब से पहले जो भी कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, यहाँ की महिला के सुरक्षा की तरफ
कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए आप इस बात की दावे तैयारी कर रहे हैं अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं यहाँ पर काम करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी से हम टिकट मांगेंगे, किन फैक्टर को, किन बातों को लेकर मांगे। भाई आपसे पहले के आप विधायकों ने काम नहीं किया है, या तो ये रखेंगे, या फिर हमारी वोट ज़्यादा है, या मैं सक्रिय ज़्यादा हूँ। मतलब कौन सा मुद्दा लेके आप पार्टी के सामने जाएंगे, इलियास का टिकट काटा जाए, हमें दिया जाए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, आप जो बात कर रहे हो कि यहाँ पे जो काम नहीं कर पाए, जो भी नेता है, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे किसी भी पार्टी से रहे, चाहे कैसे भी रहे, उन्होंने काम किया या नहीं किया वो आपको पता है और यहाँ की जनता को पता है, और ये सभी लोगों को पता है कि किस कारण हमारा मेवात पिछड़ा इलाका क्यों कहा जाता है। उस इलाके में से पुनहाना विधानसभा को निकालना बहुत जरूरी है। इस दलदल में कब तक घुसते रहोगे? जनता बदलाव चाहती है, जनता को बदलाव चाहिए। यहाँ पे हर एक युवा को बदलाव चाहिए, ना कि यहाँ पे नेता चाहिए। नेताओं ने क्या किया है आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ कितने दिनों से आप जनता की नब्ज़ से टटोल रहे हैं, जो आप एकदम टैग में चुनाव लड़ रहे हो? देखिए श्रीमान, मैं आपको बताता हूँ कि मैं नब्ज़ें नहीं टटोल रहा। मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से सक्रिय था, काफ़ी लोगों से मैं रूबरू हूँ। बस आप लोगों के सामने आज जो मेरे पत्रकार आए मैं उनके सामने आज रूबरू हुआ हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों से बिल्कुल रूबरू हूँ और काफ़ी समय से मैं यहाँ पे सक्रिय हूँ अपने पुनहाना विधानसभा में। संदीप जी, एक सवाल ये है कि जब पुनहाना विधानसभा के लोकल नेता जी पुनहाना विधानसभा की स्थिति को नहीं सुधार पाए, तो पुनहाना विधानसभा की जनता आपसे क्या उम्मीद लगा सकती है, क्योंकि आप तो बाहर ही हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना तो कोई नेता लोकल होता है और ना कोई बाहरी होता है। अगर नेता ये कह के वोट मांगते कि हम लोकल है, हमें वोट दीजिए, हम यहाँ का उद्धार करेंगे, तो आज तक उद्धार क्यों नहीं हुआ? मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। नहीं, सवाल विश्वास का है। विश्वास लोगों को इसलिए है कि बदलाव चाहती है जनता, यहाँ की बदलाव चाहती है, वो कुछ नहीं चाहती, क्योंकि इन नेताओं से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ ऐसे हो जो इस टाइम भी परेशान बैठे हो लेकिन कुछ बोल ना पाए। तो आखिर पुनहाना विधानसभा को ही क्यों चुना, विधानसभा चुनाव लड़ने? देखिए, मैं अभी भी पत्रकार महोदय को यही बात कह रहा था कि पुनहाना विधानसभा को बहुत बदलाव की जरूरत है। ये हमारी जो मेवात की 3 विधानसभा पड़ती है, इनमें तीनों विधानसभाओं में पुनहाना विधानसभा को ये बताया जाता है कि बहुत पिछड़ी इलाके से आती है और बहुत पिछड़ा, जबकि हमारा राजस्थान से लगता हुआ एक ये विधानसभा जो हमारी 2 पड़ती है, इनमें पुनहाना विधानसभा को शिक्षा की ले लो, महिला की ले लो, रोजगारी की ले लो, ये हर एक समस्या यहाँ पे फेस कर रहे हैं पब्लिक। हमने घर घर जाके, गांव गांव जाके ये हमने जो खबर ली है, हमने जो लोगों से मिले कि यहाँ पे ये इतनी समस्या है जो मैं आपको गिना रहा हूँ कि लोग इतना परेशान है, नेताओं से इतना परेशान है कि बदलाव चाहते हैं बस। संदीप जी, जब से पुनहाना विधानसभा बनी है, 2 बार विधायक के इतिहास बने हैं, 1 बार राजस्थान बने हैं, बड़े खानदान हैं, राजनीतिक खानदान रहे हैं, तो इनसे किस तरह बात करें? देखो, मैं तो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं वही बार बात ना कहूँ आपसे कि यहाँ पे लोगों को नेताओं की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेवक की ज़रूरत है। और देखो, हमारी पार्टी किसको मौका देती है वो पार्टी के ऊपर है। हम अपना पूरा, हमको मौका दिया तो 100% लोगों में रहेंगे और लोगों के सामने रहेंगे और लोगों से जुड़ के रहेंगे और आप लोगों से भी मिलते रहेंगे। एक एक चीज़ गिनवा के करेंगे कि ये काम होगा, विकास ना कि कह के विकास होगा, यहाँ पे दिखा के होगा। आज तक आप लोगों से एक बार और पूछ रहा हूँ मैं, मुझे आप लोग ही बता दीजिए कि पुनहाना विधानसभा में एक ये अच्छा इस नेता ने ऐसे कराया है। अभी कुछ दिन पहले नूह में कांग्रेस की रैली हुई थी जी, उसमें उदयवान ने कहा था कि पुनहाना एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के लिए अभी वहाँ पे मुश्किलें हैं, लेकिन नूह और फिरोजपुर जिला सेफ है। तो यहाँ पे ऐसे नेता हैं जो टिकट मांग रहे हैं, जो लगभग 10,000 15,000 वोट रखने का अपना मानता रखते हैं। क्या आप भी उसी कड़ी में जुड़ गए, टिकटधारी पर हुए, तो किस तरह आप उनके बीच में आप किस तरह आप बात? देखो, मैं तो ना तो यहाँ पे नेता बनने आया हूँ, मुझे यहाँ सेवा करने आया हूँ और मुझे यहाँ जनता सेवा करने का मौका देगी, मुझे इस बात का भरोसा है। संदीप जी, एक चीज़ है, आप कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहे हैं जी, अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो चुनाव लड़ेंगे, अगर ना भी दिया तब भी चुनाव लड़ेंगे, क्या टारगेट होगा? नहीं, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर पार्टी मौका नहीं देगी
तो मैं पार्टी की सब सेवा करता रहूँगा, जैसे हमेशा से करता आया हूँ। सर, लोगों का कहना है कि पैरासूट प्रत्याशी है जी और ना ही कोई जातिगत वोटे हैं आप जी। और क्यों आपने पुनाना कोई चुनाव, फिरोजपुर भी है, नूह भी है, मेवात में 3 विधानसभा आती है। क्या देखो, इस बात का मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं कोई पैरासूट से नहीं आया। पड़ोस में ही मेरी विधानसभा है सोहना विधानसभा से ही मैं हूँ, और सोहना विधानसभा में और पुनाना विधानसभा में कोई फर्क नहीं है। ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है। पैरासूट से तो वो होते हैं, मान लो मैं कहीं विदेश का हूँ और यहाँ के लड़वाला की विदेश में, यहाँ पे ऐसी कोई नीति नहीं है कि यहाँ के लड़े, खैर ये कहने वाली बात है। या मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं इन्हीं लोगों का हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा और यहीं पे सेवा करूँगा पुनाना विधानसभा में, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले। कोई और सवाल भाई? किसी भाई का हो क्वेश्चन?